if you want success if you want success then you have to set your goal first. If you want success then you have to set your goal first. क्या है इसका मतलब? What does this mean? गोल सेटिंग ये क्या होता है? ये टर्म आपने कहीं सुना होगा, बहुत सारे लोगों से सुना होगा, गोल सेटिंग। आज मैं समझाऊंगा गोल सेटिंग क्या होता है। विदाउट गोल लाइफ इज़ नथिंग। कोई भी काम हो, मैथमेटिक्स हो, ज़िंदगी में कोई भी फील्ड हो, कोई भी काम आपको दिया गया हो, अगर आप उसमें सफलता पाना चाहते हो तो फर्स्ट यू हैव टू सेट योर गोल। मीन्स आपको कहाँ पहुँचना है ये पहले से ही आपको तय करना है। मैथमेटिक्स में आपको कहाँ तक पहुँचना है, कितना मार्क आपको अचीव करना है, 70 तक पहुँचना है, 80 तक पहुँचना है, 90 तक पहुँचना है या 100 तक पहुँचना है। फर्स्ट यू हैव टू सेट इट। यू हैव टू सेट कि आपको कहाँ तक पहुँचना है मैथमेटिक्स में। अगर आपको ये पता नहीं है कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो तो कहीं भी नहीं पहुँच पाओगे, कहीं नहीं पहुँच पाओगे, अचीवमेंट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे अंदाज़ लगा के 50, 60, 70 जो भी हो नंबर्स आ जाएंगे। ज़िंदगी में कोई भी काम हो, अगर आप उसमें मतलब आपका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, अगर नहीं है तो कहाँ पहुँचोगे? तो गोल जो होता है वो होता है लक्ष्य। लक्ष्य, ज़िंदगी का लक्ष्य होना ज़रूरी होता है। हर एक आदमी का ज़िंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य होना ज़रूरी है। ठीक है, तो व्हाट इज़ गोल सेटिंग? देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब टीचर्स लोग हो या पेरेंट्स लोग उसको बोलते हैं तेरे को कितना रखना है, मैथमेटिक्स में कितना मार्क लाना तुम चाहते हो, तो अपने दिमाग में वो सेट कर देते हैं 80 रखना है, बस हो गया गोल सेटिंग। नो, रिमेंबर इट, दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू सेट योर गोल। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू सेट योर गोल। ये दिमाग जो होता है ना, कुछ देर के लिए काम करता है, कुछ दिन के लिए काम करता है, कुछ घंटों के लिए काम करता है, उसके बाद वो जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, वैनिश हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। फिर आपको पता नहीं चलेगा मेरा गोल क्या था। ठीक है, एक कहावत है, लाइफ विदाउट एम इज लैम्प विदाउट ऑयल। लाइफ विदाउट एम इज ए लैम्प विदाउट ऑयल। अगर ज़िंदगी में कोई एम नहीं है, एमलेस लाइफ, लक्ष्यहीन ज़िंदगी कैसे होता है? वो कैसा होता है लक्ष्यहीन ज़िंदगी? ये लैम्प विदाउट ऑयल, इसमें जो लैम्प होता है उसमें ऑयल डालो तो वो जलता है, अगर उसमें ऑयल मत नहीं डालोगे तो वो जलेगा नहीं। तो लैम्प विदाउट ऑयल जैसा है, लाइफ विदाउट एम वैसा ही है। कोई वैल्यू नहीं है, कुछ अर्थ नहीं है। ठीक है, हर एक आदमी का एक एम होता है, कहाँ तक पहुँचने का है। ठीक है, लेट टेक एन एग्जाम्पल। कैसे? सपोज आपको कहीं जाना है तो आप क्या करते हो? उससे पहले 1-2 दिन पहले उसका पूरा एकदम रूट मैप आप निकालते हो, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, मतलब आपका डेस्टिनेशन कहाँ है, गाड़ी से जाएंगे या बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, जैसे भी जाएंगे। तो ये सब आप पहले से ही तय करते हो, उसका ब्लूप्रिंट बनाते हो, फिर जाते हो। ठीक है, अगर एक आदमी का निकल गया मेरे को जाना है, बस उसने ठान लिया मेरे को जाना है, कहाँ जाना है पता नहीं है, मेरे को जाना है बस। तो चलते चलते एक चौक आता है, चारों तरफ रास्ता पड़ा है। ठीक है, तो चौक के ऊपर जाके खड़ा हो गया और एक आदमी से बोला, पूछा उसने कि भाई साहब इधर आइए, ये जो रास्ता है ये कहाँ तक गया है? तो वो दूसरा आदमी क्या पूछेगा उसको, उससे क्या सवाल करेगा? भाई साहब आपको जाना कहाँ है, यही तो करेगा ना सवाल, भाई साहब आपको जाना कहाँ है। तब तो जाके वो बताएगा कौन सा रास्ता कहाँ तक गया है, आपका जो लक्ष्य है वो इस रास्ते में जाता है, आपको इस रास्ते से जाना होगा। ठीक है, तो पूछेगा वो आपको कहाँ तक जाना है। लेकिन ये जो आदमी है बेचारा, ये बोलता है, जब उसने सवाल पूछा कि आपको कहाँ तक जाना है, ये बोलता है मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। तो क्या सोचेगा वो आदमी? पागल सोचेगा इसको। ठीक है, बोलता है क्या पागल आदमी है,
कहाँ जाना ही पता नहीं है और रास्ता कहाँ तक पड़ी है, कैसे बताऊँ मैं कहाँ जाना है? तो वो बोलेगा भाई साहब चारों तरफ रास्ता पड़ा हुआ है, अगर आपको मालूम नहीं है कहाँ जाना है तो चारों तरफ रास्ता पड़ा हुआ है, जिधर मर्जी है उधर चले जाओ, वही तो बोलेगा वो। ठीक है, तो अगर एम नहीं होता है, अगर आपका गोल नहीं होता है तो आप ऐसे अंदाज लगा के ज़िंदगी गुजार लोगे, मतलब कहीं भी आप पहुंच नहीं पाओगे। जैसे फुटबॉल खेला जाता है, दोनों साइड 2 गोल पोस्ट होते हैं, ठीक है, और ईच साइड चाहता है कि दूसरे साइड के अपोजिट साइड के गोल पोस्ट को में बल मारने के लिए, तभी तो जाके गोल होगा। ठीक है, अगर गोल पोस्ट नहीं होता तो फुटबॉल कैसे खेला जाता? प्लेयर्स लोग वो बल कहाँ पे मारते? ठीक है, तो गोल पोस्ट मतलब ये आपका डेस्टिनेशन है, वहाँ तक आपको पहुँचना है। ठीक है, इसीलिए गोल सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, दिमाग में अपने रख लेते हैं कि मेरे को 80 रखना है, लेकिन वो एक्यूरेट वे नहीं होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, सपोज आपको 90 रखना है, आज बता देता हूँ, ये यूटिलाइज करना अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, सपोज आपको 90 रखना है तो आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना है 90 आउट ऑफ 100। कहाँ लिखना है? एक कार्डबोर्ड पे लिख दो, एक पेपर पे लिख दो। ठीक है, उसका पिक्चर बनाओ, मतलब फिगर बनाओ, कितना रखना है, 90 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो बना के फिर अपने स्टडी रूम में वो जो दीवार होता है वहाँ चिपका दो। ओके, जिसका स्टडी रूम नहीं है, घर में कोई भी जगह पे वो पढ़ता है, जो रूम में आप पढ़ रहे हो या जो जगह पे आपका हर बार नज़र जाता है, हर बार आप उसको देखते हो, वो जगह को वहीं पे चिपका दो। तो आप लोग सोचते होंगे कैसा पागल आदमी है, नहीं? ये फोटो चिपकाने से क्या होता है फोटो चिपकाने से बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। क्या आता है? जब आपने ये फोटो चिपका दिया अपने दीवार पे, ठीक है, तो जितने टाइम आप उसको देखोगे, वो फोटो को देखोगे, आपका नज़र जाएगा उसके ऊपर, तो ये आपको याद दिलाएगा आपको कहाँ तक पहुँचना है। ये फोटो आपको याद दिलाएगा, हर वक्त आपको याद दिलाएगा कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। जब उसको तुम देखोगे तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा, अरे मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, 90 रखना है, तो उसके हिसाब से आप काम करने लग जाओगे। अगर ये नहीं किया तो आपके दिमाग जो होता है, दिमाग में रख दिया बस मेरे को 90 रखना है, तो वो काम नहीं करता है ठीक से। ठीक है, उसका फोटो बनाओ, पिक्चर बनाओ और बना के अपने स्टडी रूम के दीवार में चिपका दो। तो आप जब उसको देखोगे तो आपका जो गोल वो पता चल जाएगा आपका क्या है। हर रोज़ उसको देखोगे, बहुत बार देखोगे, तो आपके दिमाग से वो जाएगा नहीं। जितने बार आप उसको देखोगे उतने बार आपको याद दिलाएगा, आपको 90 रखना है, ठीक है, वो बताएगा आपको, तो उसके हिसाब से आप काम करोगे। एक कहावत है इंग्लिश में, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड मतलब अगर वो साइड से दूर हो गया, मतलब हम जिसको देख नहीं पाते ज़्यादा देर तक, वो दिमाग से भी दूर चला जाता है, दिमाग से भी हट जाता है। ठीक है, तो हम जो दिमाग में रख देते हैं, मेरे को 80 रखना है, मेरे को 90 रखना है, तो वो चला जाएगा। लेकिन अगर आपने पिक्चर बना दिया, दीवार में उसको चिपका दिया, तो आप हर रोज़ उसको देखोगे, हर रोज़ आप उसको देखोगे और वो आपको याद दिलाएगा। जितने बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन्स देख लो, वही मेथड अप्लाई किया। दिस इज़ द प्रॉपर मेथड टू सेट योर गोल। ठीक है, ये मेथड उन लोगों ने अप्लाई किया और सक्सेस को अचीव किया। ठीक है, तो दिस इज़ द करेक्ट मेथड टू सेट योर गोल। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये था आज का मैसेज और यही मैसेज के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओके, स्टूडेंट्स, मैं हूं आशुतोष और स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल आशुतोष मैथ सॉल्यूशन पे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है √2 इज इरेशनल, हाउ टू प्रूव। कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। हम सब जानते हैं √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल नंबर, ये सबको पता है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करें, उसको दिखाएं कैसे, कि क्या है उसके पीछे लॉजिक कि √2 इरेशनल नंबर है, कैसे दिखाएं उसको। ठीक है,
इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, चाहे वो √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, जो भी हो, सब एक ही फॉर्मेट से होता है। ये फॉर्मेट अगर आपने समझ लिया तो √3, √5, √7 वो भी बड़ी बात नहीं है, वो भी आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, अगर एंड तक आप देखोगे तो 2 फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा कि ये टॉपिक आप अच्छी तरह समझ जाओगे, नंबर 1 प्रॉफिट। नंबर 2 प्रॉफिट क्या है, वीडियो के एंड में मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, उसका जो जवाब है, उसका जो सवाल है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मेरे को भेजना है। उसका जवाब यही टॉपिक के अंदर ही कुछ है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे √2 इरेशनल नंबर, हम उसको कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, ये जो प्रूव है इसको थोड़ा अलग किस्म से किया जाता है, अलग टाइप का, अलग मतलब प्रोसेस से किया जाता है। क्या मतलब, उसका अपोजिट प्रोसेस। आप लोगों को दिया गया है √2 इज इरेशनल। ठीक है, आप लेंगे लेट √2 इज रेशनल, लेट √2 इज रेशनल नंबर। लेट √2 इज रेशनल नंबर, आपको प्रूफ क्या करना है, √2 इज रेशनल। आपने लिया क्या, लेट √2 इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मीन्स क्या है, हेंस √2 इक्वल्स टू p/q। ये तो रेशनल नंबर का मतलब p/q फॉर्म में होना चाहिए। वो रेशनल नंबर क्या है, जो p/q फॉर्म में, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ओके, तो √2 इक्वल्स टू p/q। और कंडीशन क्या है, हो यार p एंड q both are integers and q not equal to 0। q not equal to 0 मतलब p एंड q both are integers and q not equal to 0। q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये है उसका कंडीशन। रेशनल नंबर होने के लिए कंडीशन ये है, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो √2 p/q है रेशनल नंबर। और एक क्लू हम लेंगे इधर। क्लू क्या है, मतलब ये क्लू जो लेंगे हम, उसको लास्ट में, एंड में हम गलत दिखाएंगे। मतलब वो प्रूव हो जाएगा कि हमने जो क्लू लिया था वो गलत है। ठीक है, या जो निकला वो गलत है, दोनों अपोजिट। कैसे, देखो, तो क्या क्लू लेंगे, लेट HCF ऑफ p एंड q इज 1। इसका मतलब क्या है, मीन्स p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, ये है क्लू। ठीक है, HCF ऑफ p एंड q इज 1। HCF का मतलब क्या है, आप लोग जानते ही हो। HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड p मतलब p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर नहीं है सिर्फ, देखो को प्राइम। सपोज हमने 2 नंबर लिया 5 एंड 7 और 2 नंबर लिया 5 एंड 8 और 2 नंबर लिया 8 एंड 15। ठीक है, देखो इधर 5 एंड 7, 5 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मीन्स, प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, प्राइम नंबर मीन्स वो नंबर का 2 ही फैक्टर होंगे। द नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज नोन एज प्राइम नंबर। 2 फैक्टर मीन्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब वो वही 2 नंबर से डिविजिबल होगा। 5 इज ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 5 से 1 एंड 5 उसका फैक्टर है। 7 का 1 एंड 7, तो ये 5 एंड 7 प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स भी है, को प्राइम्स भी है। इसका HCF कितना होगा, HCF कितना होगा, 1 ही होगा। इन लोगों का 5 एंड 7 का HCF कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, क्योंकि मतलब उसका जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों
किससे डिविजिबल होंगे, उस दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, और वो भी हाईएस्ट होना चाहिए 1, वो 1 से डिविजिबल होंगे और किसी से नहीं। ठीक है, इधर देखो 5 और 8, 5 प्राइम है बट 8 तो प्राइम नहीं है, 8 कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होता है, द नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर होंगे तो कंपोजिट नंबर है। 8 इज डिविजिबल बाई 1, 2, 4 एंड 8, 4 फैक्टर्स हो गए तो ये कंपोजिट है। बट दीज 2 आर मतलब को प्राइम्स, मतलब इन लोगों का HCF भी 1 होगा। 5 और 8 का, 5 और 7 का HCF 1 है, 5 और 8 मतलब ये कंपोजिट होने के बावजूद भी, 8 कंपोजिट होने के बावजूद भी दोनों का HCF 1 होगा। 5 और 8 किससे डिविजिबल होंगे, दोनों 1 से ही होंगे और किससे नहीं। ठीक है, मतलब HCF 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही है। ठीक है, फिर देखो 8 और 15, 8 क्या है, कंपोजिट है, 15 क्या है, ये भी कंपोजिट है। 15 का मोर देन 2 फैक्टर से 1, 3, 5 एंड 15 4 फैक्टर से, दोनों कंपोजिट है बट HCF कितना होगा दोनों का, 1 ही होगा। दोनों किससे डिविजिबल होंगे, ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 4 से भी डिविजिबल है, ये 5 से भी डिविजिबल है, बट दोनों कॉमन किससे डिविजिबल होंगे, 1 से, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीनों का HCF 1 है। HCF 1 मीन्स ये तीनों को प्राइम से, तो को प्राइम्स मीन्स 2 नंबर प्राइम नंबर्स अगर हुए चलेगा, एक प्राइम एक कंपोजिट हुआ तो चलेगा, दोनों अगर कंपोजिट भी हुए तो चलेगा। HCF 1 होना चाहिए, अगर दोनों का HCF 1 हुआ तो वो को प्राइम से। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर P and Q है। P and Q आर दोज नंबर्स आर सच नंबर्स दैट देयर HCF इज 1, मतलब दे आर को प्राइम नंबर्स। ओके, समझ में आया? अभी चलते हैं, क्या करना है इसको, √2 इक्वल्स टू P बाई Q। तो √2 इक्वल्स टू P बाई Q, अभी क्या करना है देखो, अभी क्या करना है, दोनों का स्क्वायर ले जाओ, दो साइड का स्क्वायर ले जाओ। क्यों स्क्वायर लेना है, √2 क्या है, इरेशनल है, उसको हम मतलब रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि रेशनलाइज कैसे करें उसको। तो √2 तो इरेशनल है, अगर √2 से और एक √2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रेशनल हो गया। हम पहले से ही लिया कि √2 रेशनल है, √2 इज रेशनल नंबर, ये पहले हमने लिया, तो इसीलिए उसको उसका स्क्वायर लिया जाता है रेशनल नंबर बनाने के लिए। ठीक है, तो √2 इक्वल्स टू P बाई Q, इम्प्लाई दैट √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू P बाई Q का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर इस साइड का भी स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर। इधर लिखना है टेकिंग स्क्वायर्स ऑफ बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर्स ऑफ बोथ द साइड्स। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू P बाई Q का स्क्वायर, इम्प्लाई दैट √2 का स्क्वायर कितना है, 2 है, P बाई Q का स्क्वायर कितना है, P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर है 2 और P बाई Q का स्क्वायर है P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर लिया हमने, √2 इक्वल्स टू P बाई Q लिया, समझ में आ रहा है, फिर दोनों साइड का स्क्वायर लिया, √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू P बाई Q का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 है और ये हो गया P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। ठीक है, फिर चलते हैं ऊपर, तो हमने क्या क्लू लिया था, HCF ऑफ P एंड Q, HCF ऑफ P एंड Q इज 1, ये हमने क्लू लिया। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, P स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, P स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर, P स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो P स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इधर P स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर, समझ में आया, √2 इक्वल्स टू P बाई Q, अभी √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू P बाई Q का स्क्वायर, अभी √2 का स्क्वायर 2 है और P बाई Q का स्क्वायर है P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, अभी P स्क्वायर कितना होगा, 2Q स्क्वायर, वही तो लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, P स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। अभी देखो P स्क्वायर क्या है, 2Q स्क्वायर,
इसका मतलब है पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर imply that p square is divisible by 2, divisible by 2 मतलब p square is even, p square is even नंबर। ठीक है, क्यों डिविजिबल बाय 2 होगा? एक नंबर से अगर 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 से डिविजिबल भी होगा। देखो सपोज 7 एक नंबर है, 7 एक नंबर है, इज दिस डिविजिबल बाय 2? नो, 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। बट अभी 7 से 2 मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 14। तो 14 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है मतलब 2 से डिविजिबल भी है। एक नंबर अगर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है इसका मतलब है वो 3 से डिविजिबल भी है। अगर वो एक नंबर 5 से मल्टीप्लाई हुआ है मतलब वो 5 से डिविजिबल भी है। ठीक है, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 क्योंकि 2 क्यू स्क्वायर है, 2 डिविजिबल है मतलब 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो डिविजिबल बाय 2। तो अगर पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 इंप्लाई दैट पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, p is also divisible by 2। ओके, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 तो p इज डिविजिबल बाय 2। क्यों? देखो सपोज p स्क्वायर 16 है, p स्क्वायर 16 है, ठीक है, तो ये डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं? अभी p कितना होगा? p स्क्वायर अगर 16 है तो p कितना होगा? 4 है, तो p भी डिविजिबल बाय 2 है। p स्क्वायर 16 है तो 16 डिविजिबल बाय 2 तो p कितना होगा? p 4 है। p स्क्वायर अगर 16 तो p कितना होगा? 16 का स्क्वायर रूट मतलब 4 भी 2 से डिविजिबल है। एक नंबर का स्क्वायर, अगर एक नंबर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर कितना होगा? इवन नंबर ही होगा। एक इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर है, ठीक है। तो p स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 2 देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ये हमको मिल गया। अभी चलते हैं, p इज डिविजिबल बाय 2, लेट p को ले जाओ 2n, डिविजिबल बाय 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो डिविजिबल बाय 2, हमने उसको ये हमको मिला ना, p इज डिविजिबल बाय 2, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 तो p भी ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 मतलब p भी इवन नंबर है, तो p को ले जाओ 2n, p इक्वल्स टू 2n। तो अभी p स्क्वायर कितना है? 2q स्क्वायर, इम्प्लाई दैट p के जगह 2n डालो, 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, इम्प्लाई दैट उसको थोड़ा उल्टा कर दो, 2q स्क्वायर इक्वल टू ये कितना होगा? 4n स्क्वायर। 2n का स्क्वायर कितना है? ठीक है, कन्फ्यूजन हो सकता है, इधर लिख देते हैं। 2n स्क्वायर मतलब 2n का स्क्वायर मतलब 4n स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, इसका मतलब है 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4n स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर अगर 4n स्क्वायर हुआ तो q स्क्वायर कितना होगा? 4n स्क्वायर बाई 2, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4n स्क्वायर, तो q स्क्वायर कितना होगा? 4n स्क्वायर बाई 2 मतलब q स्क्वायर इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। समझ में आ रहा है? p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर हमको मिला। हमने p को लिया कितना? 2n, अभी p के जगह डालो 2n, तो 2n का स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, तो 2n का स्क्वायर कितना है? 4n स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर अगर 2q स्क्वायर है मतलब 2q स्क्वायर अगर 4n स्क्वायर हुआ तो q स्क्वायर कितना होगा? 4n स्क्वायर बाई 2, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4n स्क्वायर, तो q स्क्वायर कितना? 4n स्क्वायर बाई 2 मतलब q स्क्वायर इक्वल्स टू 4n स्क्वायर बाई 2 मतलब 2n स्क्वायर, ये हमको मिल गया। q स्क्वायर इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। अभी q स्क्वायर क्या है देखो, q स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है, p इज डिविजिबल बाई 2, ये हमको मिला था, ठीक है। अभी q स्क्वायर इक्वल्स टू 2n स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल्स टू 2n स्क्वायर मतलब q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 मतलब q स्क्वायर इवन, अगर q स्क्वायर इवन है मतलब 2 से डिविजिबल है तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। समझ में आ रहा है? q स्क्वायर हो गया 2n स्क्वायर, इधर 4n स्क्वायर बाई 2, 2n स्क्वायर मतलब क्या है? 2n स्क्वायर मतलब क्या है? ये इवन नंबर है, 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो q स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 मतलब q स्क्वायर इवन है, अगर q स्क्वायर इवन है तो q भी इवन है मतलब q भी डिविजिबल बाई 2 है। देखो हमको क्या मिल गया, p इज डिविजिबल बाई 2, q इज डिविजिबल बाई 2, ये हमको मिला। ये हमको मिला कि p, बोथ p एंड q वी गॉट
हमको क्या मिला, बोथ P एंड Q आर इवन नंबर्स और डिविजिबल बाय 2, ये हमको मिला। लेकिन हमने लिया क्या था, HCF ऑफ P एंड Q इज 1, ये हमने लिया था क्लू। HCF ऑफ P एंड Q इज 1, ये हमने लिया था। और देखो हमको मिला क्या, P एंड Q आर डिविजिबल बाय 2। अगर वो 2 से डिविजिबल होंगे बोथ P एंड Q, सपोज 8 एंड 12, ये 2 से डिविजिबल है बोथ, तो ऐसे नंबर्स हमको मिल गया P एंड Q। हमने क्या लिया था, P एंड Q को 5 एंड 7 हो सकता है, 5 एंड 8 हो सकता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि वो 5 है और 7 है, नहीं, फॉर एग्जाम्पल 8 एंड 15 हो सकता है। इस टाइप का नंबर्स हो सकते हैं P एंड Q जिनका HCF 1 होगा, दे आर को प्राइम्स। 5 एंड 7 का HCF 1 हो सकता है, 5 एंड 8 का HCF भी 1 है, 8 एंड 15 का HCF भी 1 है। मतलब दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। 5 एंड 7 को प्राइम, 5 एंड 8 को प्राइम, 8 एंड 15 भी को प्राइम, क्योंकि उनका HCF 1 है। इस टाइप का P एंड Q नंबर हमने लिया था, बट हमको मिला क्या, वो था डिविजिबल बाय 2। तो अगर दो नंबर, आप मेरे को बताओ, दो नंबर अगर 2 से डिविजिबल होता है, मतलब उसका मिनिमम जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। आगे हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है, क्योंकि बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अगर 2 से डिविजिबल होते हैं बोथ P एंड Q, तो उन लोगों का HCF कैसे 1 हुआ भाई, नहीं होगा ना। HCF कभी भी 1 नहीं होगा, दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स, वो P एंड Q को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, HCF 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाय 2। तो मिनिमम 2 तो फैक्टर है उन लोगों का, 2 से वो डिविजिबल होते हैं, तो फिर HCF 1 कैसे होगा, नहीं होगा ना, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो इधर कुछ लिखना है, क्या लिखेंगे, वी हैड टेकन बिफोर दैट HCF of P and Q is 1, but इधर लिख देता हूँ नीचे, but we have proved, कुछ लिखना होता है इधर, इस टाइप का वर्डिंग्स, we have proved that both P and Q are divisible by 2। हमने क्या लिया था, ये लिया था, ये हमको मिला। वी हैड टेकन बिफोर दैट HCF ऑफ P एंड Q इज 1, ये हमने लिया था। क्या हमको मिला, वी हैव प्रूव दैट बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाय 2। तो HCF तो 1 नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। HCF 1 लिया था, लेकिन हमको मिला वो था डिविजिबल बाय 2। तो इधर ये गलत है, नहीं तो ये गलत है। हमने जो लिया था वो गलत है, नहीं तो हमको जो मिला वो गलत है। किसी एक, मतलब दोनों तो अपोजिट है ना, दोनों स्टेटमेंट अपोजिट है, तो एक तो सही होगा, दूसरा गलत होगा। दोनों तो सही नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों अपोजिट स्टेटमेंट है। दोनों अपोजिट, ठीक से समझो इसको, दोनों अपोजिट स्टेटमेंट है। देखो, वी हैड टेकन दैट HCF ऑफ P एंड Q इज 1, P एंड Q का HCF 1 है, और इधर हमको मिल रहा है कि P एंड Q 2 से भी डिविजिबल है। तो दोनों तो अपोजिट स्टेटमेंट हो गए। आइदर ये गलत है, मतलब HCF ऑफ P एंड Q 1, ये गलत है, ये सही है, नहीं तो ये गलत है, बोथ आर नॉट डिविजिबल बाय 2। HCF 1 है, वो ये मतलब ट्रू है, मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, एक सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि दोनों अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं। तो इधर लिखना है, these two statements are opposite to each other. These two statements are opposite to each other. So one of these two statements
मे बी रॉन्ग और इज रॉन्ग और इज फॉल्स। वन ऑफ दिस टू स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, मे बी लिखो, मे बी फॉल्स। कौन सा फॉल्स है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन एक तो फॉल्स है। ये जो हमने लिया था इधर एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज 1, इधर वो फॉल्स है, ये सही है। नहीं तो हमको जो मिला वो फॉल्स है, वो वाला सही है, क्योंकि दोनों अपोजिट हो गया, एक सही होगा दूसरा गलत होगा। तो अपोजिट स्टेटमेंट्स हमको मिल गया, दिस टू स्टेटमेंट्स आर अपोजिट टू ईच अदर, सो वन ऑफ दिस टू स्टेटमेंट्स में बी फॉल्स और अनदर इज ट्रू। ठीक है, तो ये हमको क्यों मिला, ये फॉल्स स्टेटमेंट हमको क्यों मिला, मतलब हम क्यों दोनों स्टेटमेंट को एक जैसा हमको मिला नहीं, क्यों नहीं मिला, दोनों क्यों अपोजिट आ गए? क्योंकि हमने रॉन्ग लिया था, क्योंकि हमने रॉन्ग स्टेटमेंट लिया था कि √2 इज रेशनल। इसकी वजह से ये सब हो गया नाटक। ठीक है, हमने रॉन्ग स्टेटमेंट लिया था √2 इज रेशनल, इसीलिए ये दोनों अपोजिट स्टेटमेंट्स हमको मिल गए। ठीक है, सो एचसीएफ ऑफ P and Q may not be 1 or both P and Q may not be divisible by 2। दोनों में से कोई एक सही है। ये शेप ऑफ P and Q may not be 1, मतलब एक 1 नहीं हो सकता, नहीं तो P and Q बोथ may not be divisible by 2, दोनों में से एक सही है, गलत है। दिस happened because we had taken a wrong statement that, क्या रॉन्ग लिया था हमने, क्यों हमको दो अपोजिट स्टेटमेंट मिला, हमने जो लिया था क्यों इसको प्रूव नहीं कर पाए, हमने लिया था एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज 1, लेकिन हम उसको प्रूव नहीं कर पाए। हमको मिल रहा है कि पी एंड क्यू आर बोथ डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो। ठीक है, हमने लिया था एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज 1, हमको मिल रहा है बोथ आर डिविजिबल, पी एंड क्यू बोथ आर डिविजिबल बाय 2। तो ये जो अपोजिट स्टेटमेंट्स हमको मिला, ये सब नाटक क्यों हुआ? व्हाई ऑल दिस हैपेंड? बिकॉज वी हैड टेकन ए रॉन्ग स्टेटमेंट दैट √2 इज रेशनल नंबर। ये सब इसके वजह से हुआ, नहीं तो नहीं होता। √2 इज रेशनल नंबर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हमने ले लिया, ये फॉल्स स्टेटमेंट ले लिया, इसके वजह से ये सब हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है तो करेक्ट क्या है भाई? अगर √2 रेशनल नंबर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, वर्थलेस स्टेटमेंट है, वैल्यूलेस है, जो भी बोलो, तो करेक्ट क्या है? ट्रू क्या है? हेंस √2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्रूव्ड। ऐसे करते हैं। ठीक है, मतलब लॉजिक दिखाना है, ये बहुत मतलब क्रिटिकल लगता है बच्चों को, लेकिन क्रिटिकल है नहीं। क्या होता है ना, कुछ लिखना होता है, ऐसा लॉजिक देना होता है, इसलिए बच्चों को थोड़ा क्रिटिकल लगता है, भाई क्या लिखूं, कैसे लिखूं, इसीलिए होता है, नहीं तो बिल्कुल क्रिटिकल नहीं है, वेरी सिंपल है। ठीक है, लॉजिक दिखाना होता है। हमने एचसीएफ लिया 1 पी एंड क्यू का और मिल रहा है नो पी एंड क्यू बोथ आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो दोनों अपोजिट स्टेटमेंट हो गए, हमने जो लिया था उसको सही हमने प्रूव नहीं कर पाया, वो करेक्ट नहीं है, गलत हो गया, या फिर जो मिला हमको वो गलत हो गया, दोनों अपोजिट हो गए। तो व्हाई ऑल दिस हैपेंड? बिकॉज वी हैड टेकन ए रॉन्ग स्टेटमेंट, ए फॉल्स स्टेटमेंट दैट √2 इज रेशनल नंबर। √2 रेशनल नंबर लिया हमने, इसके वजह से ये सब हो रहा है। तो फिर करेक्ट क्या है? √2 इज रेशनल नंबर, प्रूव्ड। ठीक है, अभी बताता हूँ कि अगर √3 √5 होता तो आप लोग क्या करते? सेम फॉर्मेट है, बस कुछ जगह पे चेंज है। क्या है? सपोज दिया होता √3, प्रूव √3 इज इरेशनल नंबर, तो क्या करते? लेट √3 मतलब रेशनल नंबर, √3 p/q। अभी फिर बोथ साइड का स्क्वायर करो, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो ये 3 हो जाएगा रेशनल, तो p/q का स्क्वायर, तो क्या होता फिर 3 इक्वल्स टू ये होता p²/q², तो फिर ये हो जाता p² = 3q²।
पी स्क्वायर इक्वल्स टू 3q², मतलब पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ये मिलता हमको। तो अगर पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, उधर क्या लिखा हमने, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 मतलब इवन, और इधर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, √3 है तो डिविजिबल बाई 3, √5 है तो डिविजिबल बाई 5, क्योंकि ये ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो p भी डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अभी p को ले जाओ 3n, डिविजिबल बाई 3 मतलब 3n लेना होगा, उधर डिविजिबल बाई 2 लिया था तो 2n हुआ था, ठीक है। तो p ले जाओ 3n, तो इधर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 3q², ठीक है। तो p के जगह डाल दो 3n, तो 3n² इक्वल्स टू 3q², ठीक है। इसका मतलब क्या है, 3n² मतलब 3q² हो जाएगा 9n², 3q² इक्वल्स टू 9n², इम्प्लाई दैट q² कितना होगा 9n² बाई 3, इम्प्लाई दैट q² इक्वल्स टू 3n², q² इक्वल्स टू 3n²। तो q² भी 3 से डिविजिबल है, तो अगर q² 3 से डिविजिबल है, q² इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाय 3, तो q भी डिविजिबल बाई 3 मिल गया। हमने लिया था ACF1, अभी मिल रहा है दोनों 3 से भी डिविजिबल है, तो दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसे मिलता है, ठीक है। अगर √5 होता, 5 इधर 5 कर दो, 5 ये हो जाएगा 5q², ठीक है। तो p² डिविजिबल बाई 5, तो p डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अभी p को ले जाओ 5n, तो ये होता p² इक्वल्स टू 5q², मतलब p के जगह 5n डालो, 5n का स्क्वायर इक्वल्स टू 5q², ठीक है। अभी 5q² इक्वल्स टू ये उसका स्क्वायर कितना होता 25n², अभी q² इक्वल्स टू 25n² बाई 5, 5q² इक्वल 25n², तो q² इक्वल 25n² बाई 5, तो q² हो जाता 5n², तो q² डिविजिबल बाई 5, तो q² अगर डिविजिबल बाई 5 तो q भी डिविजिबल बाई 5 हो गया। अगर √7 होता तो ऐसे होता, बस 5 की जगह 5, √5 की जगह 5, 5 अगर 7 होता तो 7, ऐसे ही होता, इधर हो जाता 7 क्यों, मतलब ये 7q², फिर ये हो जाता q² इक्वल टू 7n², मतलब p² भी 7 से डिविजिबल है, q² भी 7 से डिविजिबल है, तो p यानी q बोथ 7 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि मतलब जो भी हो, वो √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, जो भी हो, ऐसे फॉर्मेट सेम है, आप लोगों को फॉर्मेट सेम वो होता है, बस कुछ लिखना होता है, मतलब आप लोगों को कुछ लिखना होता है, लॉजिकली उसको प्रूव करना होता है ना, तो आप लोगों को कुछ लिखना होता है, इसलिए थोड़ा क्रिटिकल लगता है, लेकिन क्रिटिकल है नहीं, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, आज का टॉपिक हम यही रखते हैं, और अभी चलते हैं आज का सवाल, ठीक है। आज का सवाल क्या है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो सवाल क्या है, सवाल है √3 - 1, √3 - 1, ठीक है। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √3 - 1 इज डैश, इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। ये है आज का सवाल, और आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ठीक है, सो दैट कि हमारा जो नए नए वीडियो हम लाएंगे आपके लिए आगे, वो सब सारे वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड विश यू सक्सेस, थैंक यू।